Hello bachcho, let's start the question. The question says the most abundant element present in the plants is option A iron, option B carbon, option C nitrogen or is it option D manganese? तो सबसे पहले हम बात करते हैं about the key concept. The key concept over here is mineral nutrition. Mineral nutrition. ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन आपके प्लांट्स को नीड होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है कि भाई आपको कोई भी एक एलिमेंट कितने अमाउंट में चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो प्लांट के फंक्शनिंग में कोई डिफेक्ट हो रहा है या फिर उसके रिप्रोडक्शन में या फिर उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, आप उसको किसी और एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते, वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये सारे आपके एसेंशियलिटीज के क्राइटेरिया होता है। पहला आता है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। अब माइक्रो क्या होता है? तो माइक्रो है आपके ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है, जो आपको बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में चाहिए। इनका एग्जाम्पल क्या है? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिबेडम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, ये सारे हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज। ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं, आयरन की। आयरन की, तो आयरन क्या है? तो ये एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सबसे पहले तो ये क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट करता है किसका? प्लांट का, नीडेड फॉर द प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल और अदर एंजाइमेटिक एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, और उसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल के प्रोसेस कैरी नहीं कर सकता, तो इसलिए आयरन एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्बन के बारे में। ठीक है, अब कार्बन क्या है? कार्बन आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये हमारा मोस्ट अबंडांट एलिमेंट है। ठीक है, जो आपका प्लांट्स में मिलता है और ये आपका नॉन मिनरल एलिमेंट है। ठीक है, नॉन मिनरल एलिमेंट। और कार्बन आपका कांस्टेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब कार्बन में क्या क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंपोज्ड होते हैं कार्बन के और वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन, ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है आपका एक मेजर कंपोनेंट है किसका? क्लोरोफिल का। ठीक है, मेजर कंपोनेंट है एक क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल, ठीक है, इसका एक मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजन। अब क्या है? ये एक वाइटल रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज, ठीक है, अब क्या है? ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? बिल्डिंग ब्लॉक है ये प्रोटीन्स का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का और एक्सेट्रा। अब नाइट्रोजन प्ले करता है एक क्रिटिकल रोल एनर्जी प्रोवाइड करने में प्लांट्स को। ठीक है,
जो उसको ऑप्टिमाइज करता है इन यील्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पे, जो है मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज। अब मैंगनीज के बारे में देख लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सबसे पहले तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये सस्टेन करता है मेटाबॉलिक रोल्स, मेटाबॉलिक रोल्स विद इन डिफरेंट सेल कंपार्टमेंट्स, विद इन डिफरेंट सेल कंपार्टमेंट। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं इन द सेल कंपार्टमेंट्स। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा कार्बन। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाकी ये रॉन्ग है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।